वेदांता लिमिटेड आज सेकंड ब्लॉक के ऊपर वापस देखने को मिला। याद होगा आप लोगों को 3 ब्लॉक पैटर्न यहां पर चल रहा है वेदांता लिमिटेड में। लगभग पिछले 15 वीडियोस हम दे चुके हैं वेदांता लिमिटेड के ऊपर इस 3 ब्लॉक पैटर्न के साथ में, जिसमें 255 से 265, 272 से 282 और अगर 282 से हम ऊपर जाते हैं तो लगभग 292 तक हमारा थर्ड ब्लॉक चलता है। और अगर हम थर्ड ब्लॉक को एक्सटेंड करें तो 292 से लगभग 311 तक जाता है आपका थर्ड ब्लॉक। तो यस, वेदांता लिमिटेड थर्ड ब्लॉक के बहुत करीब आज के दिन देखने को मिला है। एक बार फिर से रिकवरीज बनने स्टार्ट हो चुके हैं। 3 ब्लॉक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के अंदर जब आपको लगातार गिरावट बनती देखने को मिलती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो या फिर अगर आप वीडियो देखते हो लेकिन आपको हमेशा यही परेशानी रहती है कि भैया नया बना दो नया बना दो, जबकि अगर डिस्कस कर रखे तो आप उसको एक बार समझा करो ठीक तरीके से। शुरुआत करते हैं कंपनी के अपडेट से। तो 24 घंटे पहले यानी कि कल के दिन कंपनी ने अपडेट दी थी प्रोमोटर ग्रुप फैसिलिटी एग्रीमेंट रीपेमेंट के बारे में। सभी रिस्ट्रिक्शंस रिलीज कर दिए गए हैं वेदांता ग्रुप के ऊपर से। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये क्या है, इसके बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते तो चिंता मत करना। ये वाली अपडेट्स ये एक डेवलपिंग अपडेट है बेसिकली जो कंपनी ने कल के दिन दी है। इसका इंपैक्ट वेदांता ग्रुप के स्टॉक्स पर आज बहुत अच्छे से पड़ा है, बहुत अच्छे से। वेदांता ऑयल एंड गैस मैंने कल ही अपलोड करा, जरूर देख लेना चाह करके, बहुत डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। वेदांता पावर, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम सभी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के आखिर में ना थोड़ा सा क्लिप में ऐड कर दूंगा इस वाली अपडेट का जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये डेवलपिंग न्यूज कंपनी ने कल के दिन बताई है। इसका मैं पुराना पार्ट आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो के आखिर में अटैच कर दूंगा। 58.1 पर एमएफआई, 59.7 पर आपका आरएसआई है। और ये है वो ब्लॉक पैटर्न जो कि हम लोगों ने पिछले 10-15 वीडियोस के लिए डिस्कस किया लगातार वेदांता लिमिटेड में। 272, 282 आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। 282 को अगर सरपास करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अप ट्रेंड। ये चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी वेदांता लिमिटेड की। अब आते हैं इसके फ्रेश चार्ट पे, और ये है वेदांता लिमिटेड का फ्रेश चार्ट जहां पर आज के दिन वापस ब्रेकआउट। लास्ट वीडियो हम लोगों ने इस कैंडल के साथ लिया था यानी कि लास्ट वीक के लास्ट फ्राइडे के दिन के अंदर। उसके बाद मंडे के दिन छोटी मोटी रिकवरी फिर मिलती है, फिर डाउन ट्रेंड बनता है। लेकिन पॉजिटिव चीज पता क्या है, टेक्निकल बहुत जरूरी है भैया। मार्केट में आप कुछ करो ना करो, टेक्निकल, चार्ट्स और न्यूज को, इन 3 चीजों का जब आप कोरिलेशन बिठाना सीख जाओगे ना, आपके फायदे की बात है। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम कि वेदांता लिमिटेड लगभग 340 से यहां तक क्यों गिरा, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये रिकवरी क्यों बन रही है। क्योंकि रिकवरी के पीछे का रीजन है ब्लॉक पैटर्न, राइट। यही चीज हम डिस्कस यहां पर कर रहे हैं, ब्लॉक पैटर्न। यहां पर सेकंड ब्लॉक आपका ही चल रहा है, इधर थर्ड ब्लॉक आपका आता है, एक्सटेंड होता है थर्ड ब्लॉक आपका कुछ इस तरीके से, और ये आपका फोर्थ ब्लॉक भी इसको आप कह सकते हो, जो कि एक्सटेंड होता है लगभग 298 से लेकर के 311 तक के अंदर। तो अभी हम 282 से लेकर 272 से लेकर के 282 के ब्लॉक के ब्रेक कर चुके हैं आज के दिन एक बार फिर से। 26.50 पर यहां पर आज की क्लोजिंग आई है। तो अगर इसी तरह से अब हम 282 के ऊपर रहते, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग से डिस्कस किया था कि 282 के ऊपर रहना जरूरी है। अगर नहीं रहता तो हम जब तक 255 के ऊपर है आराम से होल्ड करके चलेंगे। पैनिक वाली सिचुएशन नहीं करनी चाहिए यहां पर, क्योंकि ब्लॉक पैटर्न पे करेक्शन आ जाती है और वापस से पहले ब्लॉक के अंदर आता है। लेकिन जब तक बेस प्राइस के ऊपर रहेगा तब तक आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा चार्ट समझाने का तरीका है। बाकी आपका जो ओपिनियन है उसको आप अपना यूज किया करो, ठीक है ना। तो 282 अब हमारा क्रूशियल बेस है, हमें चाहिए इस प्राइस के ऊपर रहे ताकि हम 292 से लेकर के 298 अपने थर्ड ब्लॉक की तरफ आ सके। तो ये कुछ चार्ट्स की पोजीशन है। 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, जो कि अच्छा सिग्नल देता है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और वेदांता एल्यूमिनियम के चार्ट्स वगैरह तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बट आपने हार्डली किसी व्यूअर ने वो वीडियो देखा होगा क्योंकि बहुत ही कम व्यूज थे उस पर। फिलहाल कोई बात नहीं, कुछ दिन पहले एक अपडेट थी, कुछ हफ्तों पहले कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि वेदांता लिमिटेड वेदांता एल्यूमिनियम या कुछ कंपनीज में, मतलब अपनी न्यूली डीमर्ज कंपनीज के अंदर स्टेक सेल का फैसला ले सकता है। और वेदांता ऑयल एंड शायद वेदांता आयरन एंड स्टील था, इन कंपनीज पर स्टेक बाय कर सकता है वेदांता लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप। ये अपडेट आज से कुछ हफ्ते पहले देखने को मिली थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। लेकिन वो अपडेट सोर्सेज की तरफ से थी, क्लियर था वहां पर कि वो अपडेट सोर्स है, क्योंकि कंपनी ने क्लेरिफिकेशन कोई नहीं दिया था, ना ही अपनी एक्सचेंज पर, ना ही कंपनी ने कहीं भी आपको बताया था। तो हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस भी किया कि सोर्सेज की तरफ से अपडेट है। और उस टाइम पर वेदांता एल्यूमिनियम पर गिरावट देखने को मिली थी, और ऑयल और आयरन और स्टील
ये आपको बढ़ते देखने को मिले थे। तो आज कंपनी ने एक क्लेरिफिकेशन यहां पर दे दिया है कि वेदांता लिमिटेड जो है, जो रिपोर्ट्स मार्केट के अंदर चल रही थी स्टेक सेल को लेकर के, वेदांता लिमिटेड ने उन सभी रिपोर्ट्स को डिनाय कर दिया है और बता दिया है कि वेदांता एल्यूमिनियम या और किसी कंपनी के अंदर ये किसी तरह का कोई स्टेक सेल डिसीजन नहीं प्लान कर रहे हैं। ये कंपनी ने आज के दिन अपडेट दी है, जिसके बाद वेदांता ग्रुप स्टॉक्स में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट था वेदांता ग्रुप स्टॉक्स में आज के रिकवरी के पीछे, वो ये वाली अपडेट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि इसकी वजह से ना वेदांता लिमिटेड के जो प्रमोटर्स है उनको कई सारे डिसीजन लेने में दिक्कत आती थी। मतलब उनको बाकी मेंबर से भी बहुत ज्यादा पूछना पड़ता था कि हम ये डिसीजन ले या ना ले। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ अटैच करूंगा लास्ट वीडियो, इस वीडियो के आखिर में, तो देख लेना उसको भी। सो वेदांता एल्यूमिनियम पर मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग दी है, ठीक है, जिसके बाद वेदांता एल्यूमिनियम आज 3.3% से ज्यादा ऊपर देखने को मिला। अब ये जो बाइंग की रेटिंग वेदांता एल्यूमिनियम को मिली है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, इसके पीछे इन्होंने रीजंस भी बताया है। रीजन ये है कंपनी का स्ट्रॉन्ग अर्निंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल, एल्यूमिनियम जिस वेदांता एल्यूमिनियम जिस पर्टिकुलर सेक्टर और एलिमेंट्स और बेसिकली कंपोनेंट्स के ऊपर काम करता है, वहां पर ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि बहुत फायदा देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर वेदांता एल्यूमिनियम को, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर जो है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आ चुके हैं, जहां से कंपनी वापस रिकवर करती देखने को मिलेगी। इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने वेदांता एल्यूमिनियम में बाइंग की रेटिंग दी है। ऑलराइट, सो यहां पर हो जाता है हमारा मेन वीडियो एंड। अब हम छोटा सा अटैच कर लेते हैं यहां पर क्लिप पुराने वीडियो का। ये है वो खबर, प्रमोटर ग्रुप रीपेज फैसिलिटी। ये अपडेट आपकी वीकेंड पे आती है। ये बताती है कि सभी वेदांता रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि वेदांता ग्रुप पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी आज पर एग्रीमेंट ऑफ 30A, उसको रिलीज कर दिया गया है। किसी भी कंपनी पर अगर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हो तो क्या क्या ब्लॉकेज दे सकते हैं, वहां पर वो ब्लॉकेज दे सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के कुछ डिसीजन है तो उसको रोक सकता है। कंपनी कोई प्लान बनाना चाहती है या फिर कंपनी कोई फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अपने बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहती है, स्ट्रैटेजीज प्लान करना चाहती है, इन सब पर रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता था ये आपका 30A एग्रीमेंट, रूल 30A एग्रीमेंट इन सब पर रिस्ट्रिक्शंस देता था। अब इसको नलिफाई कर दिया गया, इस रूल को यहां पर रिलीज कर दिया गया वेदांता लिमिटेड को। इस रूल से नलिफाइड ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रिक्शंस यहां पर थी। प्रायर कंसेंट लेना जरूरी होता था वेदांता लिमिटेड को, जो कि अब लेना जरूरी नहीं होता होगा। ये किससे लेना पड़ता था? फ्रॉम बोरोवर्स एंड गारंटर, क्योंकि बोरोवर्स एंड गारंटर का कंसेंट यहां पर लेना जरूरी पड़ता था प्रमोटर एंटिटीज बिफोर एग्जीक्यूटिंग मेजर बिजनेस प्लान। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बताई कि आपको यहां पर जो है किसी भी बड़े बिजनेस प्लान या कोई नया कॉर्पोरेट एक्शन लेने से पहले बोरोवर्स और गारंटर्स का जो है प्रायर डिसीजन लेना पड़ता था। बट यस, अब नए रिलीज के बाद में ये प्रायर कंसेंट लेना नहीं पड़ेगा, यानी कंपनी इंडिपेंडेंटली, कंपनी का मैनेजमेंट काम कर सकता है। एसेट डिस्पोजल्स, रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट अंडरटेकिंग नॉन ऑर्डिनरी कोर्स एसेट सेल्स और ट्रांसफर्स हैव बीन एंटायरली क्लियर्ड। ये भी एक अच्छा पॉइंट यहां पर है वेदांता लिमिटेड और वेदांता ग्रुप अलग अलग एंटिटीज के लिए भी। एनकम्बरेंसेस एंड प्लेजेस, इसके बारे में ही हम लोगों ने, जो मैं वीडियो की शुरुआत में बता रहा था, इसी पॉइंट के बारे में बता रहा था, एनकम्बरेंस के बारे में, जो वेदांता रिसोर्सेज या फिर बाकी जो प्रमोटर ग्रुप यहाँ पर मिला हुआ है मिलकर के। The strict prohibition on creating security interest or liens over Vedanta Limited's own corporate assets or shares has been removed। यानी कि वेदांता लिमिटेड के जितने भी कॉर्पोरेट एसेट्स होते थे उन पर प्लेज है या लियन है किसी तरीके का, वो चीजें भी यहाँ पर रिलीज कर दी गई हैं और ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। मर्जर्स और रिस्ट्रक्चरिंग, प्रायर ट्रांजैक्शनल कोवेनेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग और डिक्टेटिंग टर्म्स फॉर मर्जर्स, डीमर्जर, स्ट्रक्चरल कॉर्पोरेट चेंजेस आर नलिफाइड। यानी कि किसी भी तरह का कोई कंपनी को स्ट्रक्चरल चेंज करना है, प्रमोटर होल्डिंग कई बार आप चेंज होती देखने को देखते हो किस कंपनीज के अंदर, उसको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। डीमर्जर या मर्जर, जैसा अभी वेदांता लिमिटेड ने टोटल 4 से 5 एंटिटीज डीमर्ज करी और अभी एक और एसेट वाली डीमर्ज एंटिटी जो है वो डीमर्ज करने वाली है वेदांता लिमिटेड। तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए अब बोरोवर्स या लेंडर्स का ओपिनियन या उनकी जो है फाइनल डिसीजन नहीं मानने पड़ेंगे वेदांता लिमिटेड को। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्टिंग द कंपनी फ्रॉम एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन एलिमिनेटेड। देखो यार, ये वैसे सभी पॉइंट्स यहाँ पर सामने लिखे हैं, बट मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में या फिर बाकी ट्रांसलेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर होगी। मैंने रीड नहीं किया, मैंने टोटली आपको एक्सप्लेन यहाँ पर किया है।
कई लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई तू तो रीड कर रहा है यहाँ पर बैठ करके, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अब इंपैक्ट क्या होगा यहाँ पर और बैकग्राउंड क्या था। Promoters involved. The debt was cleared by parent entities Vedanta Resources, Twin Star Holdings, Vedanta Holding Mauritius 2 Limited and Welter Trading। इन्होंने मिल करके डेट रीपे किया है। लेकिन कितना कितना यहाँ पर कितने की बात हो रही है? टोटल $80 मिलियन की यहाँ पर बात हो रही है। ये लिखा है यहाँ पे टोटल $80 मिलियन full repayment। Promoter entities fully paid off the underlying facilities including our reported $80 million facility chunk rescission। The agreement was formally terminated and rescinded in August, on August 2026, 8th of August। Autonomy restored यहाँ पर हो चुकी है। All prior restrictions, covenants या prior consent जो कि चाहिए होता था, अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो चुका है टुवर्ड्स वेदांता लिमिटेड, जिसके बाद में वेदांता लिमिटेड स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल चॉइसेस अपनी तरफ से बना पाएगा। जितने भी पुराने रिस्ट्रिक्शंस थे वो यहाँ पर नलिफाई हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सारी अपडेट्स हैं आज के दिन वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। बहुत कुछ है इस अपडेट्स के अंदर। थोड़ा सा आप चाहो तो इस वाले पैराग्राफ को भी यहाँ पे, इस वाले पेज को भी यहाँ पर आप चाहो तो रीड कर लेना। अब हम आते हैं वेदांता लिमिटेड पे। ऑलराइट, 68.7 पर एमएफआई, 53.2 पर आप कार से, दोनों टेक्निकल्स अभी भी न्यूट्रल है, मोमेंटम काफी अच्छा बन चुका है। ये वेदांता ऑयल से रिलेटेड अपडेट्स है। इसी अब 30 एग्रीमेंट के रिगार्डिंग इसको हम सेपरेट वेदांता ऑयल के वीडियो में डिस्कस करेंगे।